वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वारिस खान, केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों के सामने कैसे प्राप्त करोगे हेलो एरिन में से लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री के पेपर में ज़रूर आते हैं। वो आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से, या ऐसे बोल सकता है कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। तो नंबर एक आता है क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से। पहला पॉइंट है बेंजीन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहले हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन का हमें रिडक्शन करना होगा। और रिडक्शन किस तरह से होगा देखिएगा। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन यानी अपचयन Ni यानी निकिल, एल्यूमिनियम और मिश्र धातु और कास्टिक सोडा के प्रेजेंट्स में यानी कि उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है कि जो अपचयन है, यानी अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से, नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना। तो क्या होता है कि यहाँ का एक H एक Cl के साथ बाहर निकल जाता है और बाकी ये जो H है, यानी अगर हम 2 से गुणा कर लें तो एक H यहां पहुंच जाता है और ये हो जाता है बेंजीन। बच्चों दोबारा समझ लीजिएगा। क्या करते हैं, पहले हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करते हैं और अपचयन जो है वो Ni एल्यूमिनियम, मिश्र धातु और कास्टिक सोडा की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है, यहां पर हमने 2 H लिए हैं, यानी 2 से इसकी गुणा की है, मल्टीप्लाई की है। तो एक H जो है वो एक Cl के साथ बाहर निकल जाता है और दूसरा जो है H यहां क्लोरीन की जगह पहुंच जाता है, जिससे बेंजीन में ये बदल जाता है। बंद कर दो। दूसरा पॉइंट है टॉलुइन यानी क्लोरोबेंजीन से ही बनाना है क्लोरोबेंजीन। और इसके लिए क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाना है। उसके लिए एक रिएक्शन यूज होती है जिस अभिक्रिया का नाम है बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ और मैथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है कि यहां का जो CH3 है, मैथाइल ग्रुप, वो बेंजीन के ऊपर आ जाता है। यानी ये देखिएगा CH3, और यहां 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2NaCl लेस हो जाता है। बच्चों दोबारा देख लीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बना रहे हैं और टॉलुइन बनाने के लिए हमें बुट्स फिटिंग अभिक्रिया की जरूरत पड़ेगी। उसमें हम बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में, पिछली अभिक्रिया में बताया था मैंने आपको, ये नेम रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम मेटल के साथ और मैथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां का जो मैथाइल ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर आ जाता है, यानी जिससे कि टॉलुइन बन जाता है और 2NaCl लेस हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया है बच्चों फिनॉल बोल सकते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। फिनॉल बहुत अच्छी अभिक्रिया है।
यानी क्लोरोबेंजीन से ही फिनॉल को बनाना है, और ये डाउस प्रक्रम से बनाते हैं। डाउस प्रोसेस एक आता है, उसमें क्या करते हैं देखिए बच्चों, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पर करते हैं। तो क्या होता है कि यहां का जो H है और यहां का जो Cl है वो HCl बाहर हो जाता है, लेस हो जाता है, और ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, यानी ONA, जिसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। बच्चों दोबारा समझ लीजिएगा, आपके सामने है, दोबारा समझें। देखिए यहां पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया है और क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बना रहे हैं। उसके लिए हमने उसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर होता यह है कि यहाँ का एक H और एक Cl, HCl लेस हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये जो रिएक्शन होती है वो 623 केल्विन ताप पर और 300 एटीएम प्रेशर पर होती है। तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि फिनॉल का सोडियम साल्ट बनता है, और उसकी रिएक्शन जो बन के आया है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, जिससे NaCl बाहर निकल जाता है और फिनॉल बन जाता है। फिनॉल ये बच्चों डाउस प्रक्रम कहलाता है। अगले फिनॉल बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप दोबारा समझ लीजिएगा, ये आपके सामने रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन्स का हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, और उसके बाद उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, जिससे फिनॉल बन जाता है। चौथी रिएक्शन आती है एनिलीन। एनिलीन इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, एनिलीन एरोमेटिक एमीन है। एनिलीन बनाने के लिए बच्चों हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो यहां का एक HCl के साथ चला जाता है, HCl, और मैंने कल भी बताया था आपको कि जो NH3 है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और ये रिएक्शन में एनिलीन बन जाता है। दोबारा समझ लीजिएगा बच्चों, ये देखिएगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं। अमोनिया के साथ जब कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है और 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, जिसमें होता क्या है कि जो NH3 है इसमें से एक H और एक Cl बाहर निकल जाता है और एनिलीन बन जाता है। अगली रिएक्शन आपको समझाते हैं, पांचवी रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन आती है डाइफेनिल। डाइफेनिल बहुत अच्छी अभिक्रिया है। डाइफेनिल बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो फिटिंग अभिक्रिया से है बच्चों। फिटिंग अभिक्रिया से हम क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बना देते हैं। देखिएगा, यहां हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के इस तरह से मोस ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, और यहां लेते हैं सोडियम धातु, और यहां पर एक क्लोरोबेंजीन का अणु ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, आप
देख रहे होंगे कि सोडियम ज्यादातर 2 से गुणा होने पर ही रिएक्शन करेगा। तो यहां पर यहां का Cl, यहां का Cl और 2Na बाहर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बाकी एक बेंजीन को इस तरह से रखिएगा और एक बेंजीन को ऐसे रखिएगा। ये हो जाता है डाइफेनिल या बाइफेनिल भी बोल सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए बच्चों, यहां हमने क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करने वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। 5वां पॉइंट है क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बना रहे हैं, उसके लिए फिटिंग अभिक्रिया का यूज कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए हैं, एक ये लिया है और एक ये लिया है, और इसकी रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराई है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ का 2Na 2Cl के साथ बाहर निकल जाता है और डाइफेनिल या बाइफेनिल बनकर आता है। छठी रिएक्शन आती है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है, डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम हैलोजिनेशन का यूज करेंगे, हैलोजनीकरण का यूज करेंगे। और हैलोजनीकरण करने के लिए पहले हम क्लोरोबेंजीन लेंगे और उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस में कराने पर डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। हम 2 मोल ले लेते हैं बच्चों, तो एक लगा दीजिए ऑर्थो पर और एक लगा दीजिए पैरा पर, जिसका नाम होगा O व P यानी ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए बच्चों समझ लीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनेशन है और हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें हम करते क्या, दोबारा समझ लीजिएगा, यहां हमने क्लोरोबेंजीन लिया है और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस के साथ करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में। तो यहां का जो Cl है वो एक ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है और एक पैरा पोजीशन पर आ जाता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी छठी। 7वीं रिएक्शन आपके सामने करा रहे हैं। सातवीं रिएक्शन है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल बोल सकते हैं या इंग्लिश में इसे पिक्रिक एसिड कह सकते हैं। पिक्रिक एसिड जब तक नहीं बन सकता जब तक फिनॉल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें फिनॉल बनाना है, जैसे हमने पीछे बनाया था। तो सबसे पहले करते क्या हैं हम कि यहां पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, जिसे हम डाउस प्रक्रम बोलते हैं। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर। तो यहां पर पहले आप निकाल दीजिएगा HCl और यहां बचेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, जिसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं। तो जहां पर NaCl लेस हो जाता है और फिनॉल बन जाता है, फिनॉल। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो फिनॉल बन के आया है उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कॉन्सेंट्रेट HNO3
HNO3 के साथ करते हैं। HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिनॉल ले लेते हैं और NO2 और NO2 जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा कि इसमें जो हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है जो उपस्थिति में रहता है, प्रेजेंस में रहता है, और नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में भाग लेगा। तो अगर हम यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर N की वैल्यू 3 हो जाएगी, जहां पर हमने 3 लगा दिए, 1 2 3, और 3 से गुणा होने पर ऑक्सीजन 9 हो जाते हैं। 9 में 2 2 4 और 2 6 3 बचते हैं, और 3 ये H, और जब यहां से यहां को लेकर आए तो 3 H ये कम होगा, क्योंकि यहां पर हर इस पर कार्बन पर एक एक H होता है। जब हम यहां लेके आते हैं तो एक H कम हो जाता है। देख लीजिए अगर हम इस तरह से रख के देखें तो एक H यहां पर कम है, तो 3 H ये से वाले और 3 H ये, यानी 3H2O लेस हो जाता है, अलग हो जाता है। तो बच्चों दोबारा समझ लीजिए, बहुत अच्छी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड। उसके लिए हम करते क्या है, पहले क्लोरोबेंजीन का हम डाउस प्रक्रम कराते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं, और कास्टिक सोडा रिएक्शन करने के बाद 623 केल्विन ताप पर और 300 एटीएम दाब पर ये सोडियम फिनॉक्साइड, जो फिनॉल का सोडियम लवण होता है, उसमें बदल जाता है। फिर उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, जिससे कि NaCl बाहर हो जाता है और फिनॉल बन जाता है। और फिनॉल की अभिक्रिया, जो फिनॉल बन जाता है, क्योंकि एक पद में होगी नहीं, 2 सेकंड पद में होती है, तो फिनॉल की अभिक्रिया हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं। ये समझ लीजिए फिनॉल का नाइट्रेशन है, यानी फिनॉल का नाइट्रीकरण है। तो इसमें क्या होता है, जब हम 3 मोल लेते हैं तो यहां पर 3 N हो जाते हैं, और 3 N हम इस तरह से दिखा देते हैं। बच्चे एक बात समझिएगा कि 1 2 3 4 तक तो ऐसे रहता है, 4 के बाद जब जाता है तो ये पलट जाता है, यानी कि O2N ही रहता है, NO2 पड़ जाएगा इस तरह से, NO2, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या हम पिक्रिक एसिड कह सकते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों के बहुत। अगले देखिए रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है 8वीं रिएक्शन DDT। DDT फुल फॉर्म लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म होती है पैरा कोमा पैरा डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बात समझ लीजिएगा, पैरा कोमा पैरा डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। किस तरह से करेंगे, यहां पर हम पहले 2 क्लोरोबेंजीन के मोल ले लेते हैं इस तरह से, एक यहां और एक यहां, और उसके बाद इसकी रिएक्शन हम क्लोरल से कराते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर यहां के H हम बाहर निकाल देते हैं। होता क्या है कि ये ऑक्सीजन और ये दोनों H बाहर निकल जाते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा,
ये क्लोरोबेंजीन के 2 मोल हैं, क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल, और ये है क्लोरल या ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो यहां पैरा के हमने 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और दोनों HO को ऑक्सीजन के साथ बाहर आउट कर दिया। बाकी जो बचता है देखिएगा, ये 2 मोल ले लेते हैं और ये जो C है वो इस तरह से लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं DDT। दोबारा समझ लीजिए बच्चों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए यहां हमने क्लोरोबेंजीन से DDT बना रहे हैं। DDT एक कीटनाशक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जो है वो मच्छरों को और मक्खियों को वगैरह को मारने काम में आता है। तो इसमें हम क्लोरल लेते हैं CCl3CHO और क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है प्रेजेंस में काम करता है, जिसे बच्चों को मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पैरा के दोनों H, ये पैरा के दोनों H और ऑक्सीजन हम आउट कर देते हैं। बाकी जो बचता है वो CCl3CH और ये इससे जुड़ जाता है, जो इसका नाम जो है आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने पीछे लिखा है, ये कंडीशन कहलाएगी पैरा, पैरा कॉमा पैरा। फिर उसके बाद डाइक्लोरो 2 Cl हैं, डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल 2 बेंजीन है, देखिए डाइफेनिल हो गया, और ट्राइक्लोरो मीन्स 3 Cl हैं, और क्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन मतलब 2 कार्बन है, एक ये है और एक ये है, जो इसका सटीक नाम है।